हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यार, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबका सपना होगा कि मैं किसी दिन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करूंगा, मैं किसी दिन फैंग कंपनी में काम करूंगा। सबका ये सपना है अच्छी से अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करने का। लेकिन ये जॉब रोल पाने के लिए ये जो पर्टिकुलर जॉब है मैंग कंपनीज में, फैंग कंपनी जिसे बोलते हैं हम, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसे आप लोग बोलते हो, इसमें जॉब करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। यानी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है, ये सब भी पता होना बहुत जरूरी है। वरना अगर आप कोशिश करते रहो लेकिन आपको एग्जैक्ट रोड मैप नहीं पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं पता है, तो शायद आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने रिव्यू करने वाला हूं हे कोच का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज टेक इंटरव्यू कोचिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक डेवलपर हो या फिर आपका एस्पिरेशन है कि आप किसी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करो, तो आप यहां से कोचिंग कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे जो कोचेस हैं वो हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सिखाया जाएगा सारी चीजें, ताकि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सको। और अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, आपका डीएससी सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब बहुत आसानी से पा सकते हो। तो यार, मैं हे कोच के बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने बात करूं, इससे पहले मैं आपको इनके को फाउंडर्स और फाउंडर्स के बारे में बता देना चाहता हूं। हे कोच के जो फाउंडर हैं, प्रतीक कपासी, वो खुद गूगल में और रेजर पे में काम कर चुके हैं और इन्होंने जिन प्रोडक्ट्स पे काम किया है, अभी मिलियंस ऑफ यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं। और जो इनके को फाउंडर हैं वो है आदित्य कामत, और इन्होंने भी बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रखा है, जैसे इन्होंने काम किया है डायरेक्टली में, लिंक्डइन में। तो इन दोनों लोग के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर एक गूगल में या फिर इन्होंने लिंक्डइन में काम किया है, तो ऑब्वियसली दे नो वहां पे हायरिंग कैसे होती है। तो यार, हे कोच के जो फाउंडर्स और को फाउंडर्स हैं वो भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे आप इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब पा सकते हो, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। और इन्होंने कोर्स को भी कुछ वैसा ही डिजाइन किया होगा। अभी हम देख लेंगे इन्होंने कैसे कोर्स को डिजाइन किया है और क्या क्या इन कोर्सेज में आपको मिलती हैं। तो नो डाउट, हे कोच के जो फाउंडर्स हैं या फिर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्लस पॉइंट देना चाहूंगा हे कोच को, क्योंकि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं टेक्निकली, तो उनका जो कोर्स करिकुलम होता है या फिर जो डिलीवरी होती है कोर्सेज की, वो बहुत बेहतरीन होती है। और यार, अब हम बात कर लेते हैं हे कोच के मिशन के बारे में। तो मैंने इनकी वेबसाइट को चेक किया, इन्होंने अपने मिशन के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ये डेवलपर्स को कुछ ऐसा बना देना चाहते हैं जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो टॉप टेक फर्म्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकें और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकें। तो ऑब्वियसली इनका जो कोर्स कंटेंट है, अगर डीएसए और सिस्टम डिजाइन फोकस है, तो ऑब्वियसली डेवलपर्स कैन डू दैट। लेकिन यार, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है या फिर सिस्टम डिजाइन है, इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है इस कोर्स में। या फिर अगर हम बाहर दुनिया में भी देखें, अगर आप आईटी फील्ड में रहना चाहते हो, तो आपसे सबको यही बोलेगा, भाई तू डीएसए पढ़ ले, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, सिस्टम डिजाइन स्टार्ट कर दे, ताकि तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सके। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यार, इसमें तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करना चाहूंगा, या फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं, जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, उससे जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि किसी भी मैंग कंपनीज में आप इंटरव्यू देने जाते हो या फिर किसी भी बड़े टेक कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका जजमेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर पे, एल्गोरिदम पे, इसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन पे। जो एंट्री पॉइंट होती है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो पहला ही इंटरव्यू होता है टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें आपसे लीड कोड के प्रॉब्लम, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसका टेस्ट होता है, प्लस सिस्टम डिजाइन का होता है। तो अगर आप किसी कंपनी में पहले ही स्टेप इन करने जा रहे हो, तो वहीं पे आपको जो पहला हर्डल मिलेगा वही होगा डीएसए और सिस्टम डिजाइन का। इसलिए इतना ज्यादा ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसी कंपनीज में जॉब लेना चाहते हो तो।
दोस्तों दूसरी बात ये होती है जो कि बहुत फंडामेंटल चीज है लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि आपका प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन होना चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो, आइदर पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ऐसे टेक्निकल इंटरव्यूज को क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हे कोच का जो डीएसएन सिस्टम डिजाइन का प्रोग्राम है उसको कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार जितने भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हो, ऑल द इंजीनियर्स एंड ऑल हु हैज ड्राइव टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। या फिर जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल हैं जो आईटी फील्ड में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, वो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या फिर खुद को डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और सिस्टम डिजाइन में अपस्किल करना चाह रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाह रहा हूं, वो है कि इस प्रोग्राम में मैंडेटरी है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं वो स्यूडो कोड बेसिस पे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासेस होते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक पढ़ाया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, आप उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, मैंने कई सारे ऐसे कोर्सेज को देखे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बेस्ड हैं, जो आपको सिस्टम डिजाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में चीजों को इंप्लीमेंट कराते हैं, आइदर जावा, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन। जिससे क्या होता है कि जैसे जावा में अगर इंप्लीमेंटेशन हो रही है तो केवल जावा पढ़ने वाले बच्चे ही उसे ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन हे कोच का जो प्रोग्राम है उसमें आपको सूडो कोड बेसिस पे क्लासेस लगानी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करो, तो यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लाइक आप पाइथन में सीखना चाह रहे हो, जावा में करना चाह रहे हो चीजों को, सी प्लस प्लस में करना चाह रहे हो इंप्लीमेंट चीजों को, आप बेहिचक इनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और ये चीज भी मुझे हे कोच के बारे में बहुत अच्छी लगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप हे कोच को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले होता है आपकी काउंसलिंग। जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इनके जो लर्निंग काउंसलर हैं वो आपको गाइड करते हैं प्रोग्राम के बारे में, आपको समझाते हैं प्रोग्राम क्या है, कैसा है, जिससे कि आप बेटर डिसाइड कर पाते हो कि प्रोग्राम आपके लिए है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर, एलिजिबिलिटी फॉर्म का, जिसमें आपको एक एसओपी लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप इसमें क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हो। इसके साथ साथ आप उसमें अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में या फिर टेक्निकल जो भी आपके स्किल्स हैं उनके बारे में वहां पे लिखते हो। इसके बाद होता है एक इंटरव्यू। जिनका भी प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, जो एलिजिबल होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में बेसिकली जो आपका एसओपी होता है उसके बेसिस पे ही आपसे डिस्कशन होती है। आपका जो प्रोफेशनल स्किल है, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके बारे में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो लोग इन तीनों फेज को क्वालिफाई करते हैं उनको हे कोच के प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रोग्राम में पढ़ाई कैसी होती है, क्लासेस कैसे होती हैं, तो ये बेसिकली 4 महीने का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको एक हफ्ते में 4 दिन की क्लासेस होती हैं, जो कि बेसिकली लर्नर्स के अवेलेबिलिटी पे क्लासेस रखी जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन, प्रोफाइल एंड रेज्यूमे इवेल्युएशन, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज देने का भी मौका मिलता है। और जब क्लासेस आपकी खत्म हो जाती हैं, जो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो आपको 12 महीने तक का प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट भी कर लेते हो तो भी आप हे कोच से कनेक्टेड रह सकते हो और आप इनसे हेल्प ले सकते हो प्लेसमेंट्स में। दोस्तों एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी हे कोच के बारे में, जो कि आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, वो ये है कि इन्होंने अपने जो भी पढ़ाने का तरीका है उसको 3 फ्रेमवर्क्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपको अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। पहला है द ग्रेट पिरामिड। बेसिकली ये वीकली मॉक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है, जहां पे इन्होंने जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनको 14 लेवल्स में इन्होंने डिवाइड किया है। और यहाँ पे आपको वीकली इंटरव्यूज देने होते हैं, जो कि मॉक इंटरव्यू होते हैं, जिनको एक रियल इंटरव्यू के सेटअप में ही आपको देना होता है।
और आप जैसे जैसे एक एक लेवल के इंटरव्यू को क्लियर करते जाते हो, आप लैडर पे ऊपर बढ़ते जाते हो और आपको इस बात की क्लैरिटी रहती है कि आप किस लेवल पे हो और आप किन किन कंपनीज के इंटरव्यू को क्लियर कर चुके हो और किन इंटरव्यूज को आप क्लियर कर सकते हो, जिससे कि आपके अंदर बहुत अच्छा एक मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस लेवल पे हूं। यानी जितने भी कंपनीज हैं जो उस लेवल के नीचे हैं, आप उनके इंटरव्यूज को क्लियर कर चुके हो और यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर उनका रियल इंटरव्यू आता है तो आप उनको भी क्लियर कर लोगे। दोस्तों जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो है डीएसए माइंड मैप। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लो लीड कोड की बात की जाए तो लीड कोड पे अप्रॉक्स 2700 प्रॉब्लम्स है और अगर आप 3 घंटे में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको 2 साल लग जाएंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों हे कोच ने क्या किया है, इन्होंने 127 पैटर्न्स बनाए हैं। ऐसे पैटर्न्स जिनको आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप बहुत आसानी से जो लीड कोड के 2700 प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं किसी ना किसी एक पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं जो कि हे कोच आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर आप 127 पैटर्न्स को सीख लेते हो तो जो पहले आप 50 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब आप विद इन 20 मिनट्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, जो कि दोस्तों आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा टेक्निकल इंटरव्यूज में। उनको क्लियर करने में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे टेक्निकल इंटरव्यूज में। दोस्तों इनका जो तीसरा फ्रेमवर्क है वो ये है डीएसए विजुअलाइजर। यानी जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं उनके एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना, जिससे कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स को सीख पाओगे। और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा ये जो फ्रेमवर्क्स हैं मैंने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा है, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं यूज करते हैं। लाइक डीएसए को विजुअलाइज करना, ऐसे द ग्रेट पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको, इसके साथ साथ इतने अच्छे माइंड मैप्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, तो जरूर से आप लोग इस प्रोग्राम को एक बार चेक करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी और अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों अगर हम बात करें हे कोच के प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में, तो यहाँ पे अभी तक 1500 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। और अगर यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात की जाए तो वो है 98 एलपीए और जो एवरेज पैकेज है वो है 27 एलपीए का। और दोस्तों अगर सैलरी हाइक की बात करें तो वो है 300%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हायर करती हैं और यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब भी मिली हुई है। और दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कि हे कोच पे आपको पढ़ाएगा कौन। तो देखो यहाँ पे जो पढ़ाने वाले आपके कोचेस हैं वो खुद बहुत अच्छी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग यहाँ पे जिनसे भी पढ़ने वाले हो वो आपके एक तरीके से इंस्पिरेशन है और आपके लिए मोटिवेशन भी होने वाले हैं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे केवल आपको ऐसे कोचेस ही नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं मेंटर्स। जितने भी लर्नर्स होते हैं उनको 1-to-1 मेंटर्स असाइन किए जाते हैं और ये जो मेंटर्स होते हैं वो भी सीनियर इंजीनियर्स हैं, सीनियर डेवलपर्स हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो आप अपने जो डाउट्स हैं डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट करके, इनके साथ डिस्कशन रख के डायरेक्टली वो सारी चीजें अपना सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बस क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो भी डाउट्स हैं ये मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे उसमें। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टीम भी मिलती है जिसमें डिस्कशन रखे जाते हैं वीकली, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, उनके अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स को भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीखने में। दोस्तों इसके साथ साथ आप हे कोच के ग्रोथ प्रोजेक्शन टूल को भी यूज कर सकते हो ये एनालाइज करने के लिए कि आप कैसे हे कोच को यूज कर सकते हो अपने ग्रोथ में। और दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, हे कोच बहुत सारे न्यूज मीडिया में भी आया हुआ है। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपर्स को अपस्किल करने में, उनको इस काबिल बनाने में कि वो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब ले सकें। तो आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपका कोई भी सजेशन है हे कोच के बारे में तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं भी उसको समझूं और उसके बारे में आप लोगों तक सॉल्यूशन लेकर आ सकूं।
तो दोस्तों अगर आप हे कोच को जानना चाहते हो और बेहतर ढंग से, तो हे कोच का जो फ्री कंसल्टेशन लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और आप हे कोच के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हो, उनके प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से जान सकते हो और उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना हे कोच के बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन हो या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, ताकि हम उसे आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।